हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन KM कैरियर पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक अपना रहेगा स्टेजेस ऑफ लेबर। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने लेबर के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, इस क्लास के अंदर अपन स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ लेबर के अंदर टोटल 4 स्टेज जो होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। अपन इस डिटेल के साथ में हर स्टेज को पढ़ेंगे। आप कंटिन्यू क्लास से बने रहिए। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स ना गो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेज होगी स्टेज फर्स्ट। लिखना, हेडिंग लिखना है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है फ्रेंड्स? स्टेज फर्स्ट में अपन देखते हैं सर्वाइकल स्टेज आती है। क्या बोलते हैं? स्टेज फर्स्ट का नाम होता है सर्वाइकल स्टेज। सर्वाइकल स्टेज के नाम से जानते हैं। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है? सर्वाइकल स्टेज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सर्वाइकल स्टेज स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट देखते तो ये स्टेज स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से। स्टार्ट कहाँ से होती? तो ट्रू लेबर पेन से। लिखना, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होती है। एंड कहाँ पे होती है? तो एंड होती है फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स पे एंड होती है। स्टार्ट कहाँ पे होती है? सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर की बात करते हैं। ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है एंड होती है फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। यहाँ पे डायलिटेशन कितना होता है? सर्विक्स का डायलिटेशन होता है कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होता है, या अपन कह सकते हैं 4 फिंगर। 4 फिंगर सर्विक्स का डायलिटेशन होता है। इस स्टेज में सर्वाइकल स्टेज इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सर्वाइकल डायलिटेशन देखने को मिलता है। सर्वाइकल डायलिटेशन मैक्सिमम कितना होता है? तो 10 सेंटीमीटर होता है, या अपन 4 फिंगर के साथ में काउंट करेंगे। अब बात करते हैं कि सर्वाइकल स्टेज का टाइम ड्यूरेशन। टाइम देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमी मदर्स, और एक होती है मल्टी। नाम आपको पता होगा, प्राइमी मीन्स ऐसी मदर जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो प्राइमी कहेंगे। मल्टी में मतलब सेकेंड बार या थर्ड बार या फोर्थ बार प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रही, तो इसको बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। तो बात करते हैं प्राइमी मदर के अंदर कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? तो 12 से लेके 16 आवर्स। सर्वाइकल डायलिटेशन का बात कर रहे हैं। प्राइमी मदर में सर्वाइकल डायलिटेशन का टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? 12 से 16 आवर्स रहता है। एंड मल्टी ग्रेविडा में कितना रहता है? 6 से लेके 8 आवर्स। क्लियर है दोस्तों? आपको याद रखना टाइम ड्यूरेशन की सर्वाइकल स्टेज का टाइम ड्यूरेशन प्राइमी में कितना रहता है? 12 से 16 आवर्स। एंड मल्टी में कितना रहता है? तो 6 से लेके 8 आवर्स रहता है। क्लियर है? जो स्टेज फर्स्ट होती है वो फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स होती है, जिसके अंदर 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन देखने को मिलता है। ये भी आपको याद रखना। स्टेज फर्स्ट को अपन ने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, 3 स्टेप के अंदर डिवाइड करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, जो स्टेज फर्स्ट होती है उसको 3 टाइप में अपन डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल स्टेज की बात करें, कितनी रहती? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स की बात करें तो सबसे पहली होती है लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और सेकेंड थर्ड होती है ट्रांजिशनल फेज। कौन कौन सी बात करते? पहली होती है लेटेंट फेज, दूसरी होती है एक्टिव फेज और तीसरी होती है ट्रांजिशनल फेज। क्लियर है दोस्तों? अपन सर्वाइकल स्टेज को 3 टाइप्स में डिवाइड करते, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशनल फेज। 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं लेटेंट फेज के अंदर क्या देखने को मिलता है। लेटेंट फेज अप टू 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। कितना होता है? अप टू 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल
डायलेशन देखने को मिले। अगर सर्विक्स का अप टू 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन होगा, किस फेज में होगा? लेटेंट फेज के अंदर अप टू 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन आपको देखने का मिलेगा। क्लियर? इसके बाद में इसके अंदर ही अपन देखते टाइम देखते कि टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। लेटेंट फेज का टाइम ड्यूरेशन दोस्तों 8 से 10 आवर्स होता है। कितना रहता है? 8 से लेके 10 आवर्स लेटेंट फेज का टाइम ड्यूरेशन रहता है। लेटेंट फेज किसको बोलेंगे? अप टू 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन होगा तो लेटेंट फेज में होगा। इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 8 से लेके 10 आवर्स रहता है। अब बात करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की। इसी में बात कर रहे हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कितने टाइम में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो रिपीट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है रिमेन फॉर 15 से 30 मिनट रहते। कितने रहते हैं? रिमेन फॉर 15 से लेके 30 मिनट। इसका मीन्स ये होता है एक बार एक कॉन्ट्रैक्शन आता है तो ये कितने टाइम ड्यूरेशन तक रहता है? 15 से लेके 30 मिनट तक एक कॉन्ट्रैक्शन रिमेन रहता है। क्लियर है? एक कॉन्ट्रैक्शन 15 से 30 मिनट तक रहता है। क्लियर है दोस्तों? इसके अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होता है एवरी 15 से लेके 30 मिनट। तो लिखना यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट एवरी 15 से 30 मिनट। कितने टाइम ड्यूरेशन में रिपीट होता है? तो 15 से 30 मिनट के अंदर हर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होता रहता है। और रिमेन कितने टाइम तक रहता है? बनाए कितने टाइम तक रहता है? 30 मिनट तक। 15 से लेके 30 मिनट तक क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिमेन भी रहता है। इसके अंदर बात करते हैं कि मदर की कंडीशन कैसी रहेगी। मदर इज अ टोकेटिव होगी। मदर क्या होगी? टोकेटिव। बातचीत मदर करेगी। मदर इज टोकेटिव मतलब मदर इस कंडीशन के अंदर लेटेंट फेज के अंदर क्या होगी? बातचीत करेगी। नॉर्मल मदर रहेगी। कुछ कंडीशन हैवी, उसमें पेन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मदर इज टोकेटिव रहेगी। आपको याद रखना है यहाँ तक। क्लियर? तो ये अपन ने देखा लेटेंट फेज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एक्टिव फेज के बारे में। तो ये बात आपको याद रखनी है। रिमेन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम ड्यूरेशन में रहते हैं, मदर की कंडीशन कैसी रहती है। अप टू 3 सेंटीमीटर लेटेंट फेज अपन ने कहा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एक्टिव फेज होती है वो होती है अप टू 7 सेंटीमीटर। अगर सर्वाइकल डायलेशन अप टू 7 सेंटीमीटर होगा तो इसको एक्टिव फेज में अपन करेंगे। ये कितना था? अप टू 3 सेंटीमीटर। अप टू 3 सेंटीमीटर अपन ने कहाँ तक की किसको बोला? लेटेंट फेज को। और एक्टिव फेज में अप टू 7 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन होता है। याद रखना, रेंज में पूछे तो 4 से लेके 7 सेंटीमीटर में काउंट करेंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखना, एक्टिव फेज में अप टू 7 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन होता है और लेटेंट फेज में अप टू 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन होता है। अब इसकी बात करते हैं ड्यूरेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें ड्यूरेशन होता है, कितना होता है? 3 to 5 आवर्स। 3 से लेके 5 आवर्स के अंदर ड्यूरेशन होता है। एक्टिव फेज का टाइम ड्यूरेशन 3 से लेके 5 आवर्स एक्टिव फेज का टाइम ड्यूरेशन होता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होता है। कब होता है? एवरी 45 से 60 मिनट। तो लिख लेना यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट एवरी 45 से लेकर 60 मिनट। हर 45 से 60 मिनट के अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे रिपीट होगे, आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों? इसमें मदर होगी वो रेस्टलेसनेस एंड एंजियस होगी। मदर क्या होगी? मदर इज रेस्टलेसनेस एंड एंजियस देखने को मिलेगी। लेटेंट फेज के अंदर मदर एक
पे मदर इज टॉकेटिव थी, बातचीत कर रही थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा था और सर्वाइकल डायलेटेशन भी अप टू 7 सेंटीमीटर हो रहा था। इसलिए यहाँ पे मदर क्या होगी, रेस्टलेसनेस और एंजियस मदर क्या करेगी, फील करेगी। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं दोस्तों वो आपको 3 से 5 मिनट में, सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे रिपीट होते हैं 3 to 5 मिनट, याद रखना, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट एवरी 3 to 5 मिनट। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिमेन कितना रहता, रिमेन की बात करते तो यहाँ पे अपना पहले वाला आ जाएगा 45 से लेके 60 मिनट तक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिमेन रहते हैं। क्लियर है। रिपीट कब होता, तो 3 से लेके 5 मिनट के अंदर रिपीट होता, और रिमेन कब तक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बने रहते, तो 45 से लेके 60 मिनट तक क्या तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट रहते। क्लियर है दोस्तों। तो ये अपने लेटेंट फेज पढ़ लिया, इसके बाद एक्टिव फेज देगा। नेक्स्ट होता है ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज में क्या होता है, यहाँ पे सर्वाइकल डायलेटेशन आपको अप टू 10 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन आपको क्या होगा, अप टू 10 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। लिख लेना, अप टू 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन, अप टू 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलेगा। यह अपन कह सकते हैं 9 से लेके 10 या 8 से लेके 10 सेंटीमीटर में काउंट कर सकते हैं। क्लियर। ट्रांजिशनल फेज में सर्वाइकल डायलेटेशन कितना रहता है, तो अप टू 10 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन कितना रहता है, 30 मिनट से लेके 2 आवर्स। ड्यूरेशन पूछे अगर, टाइम ड्यूरेशन लेट, ट्रांजिशनल फेज का टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, तो रहता है कितना रहता है दोस्तों, ट्रांजिशनल का बात करें तो 30 मिनट से लेके 2 आवर्स, 30 मिनट से 2 आवर्स इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है, ट्रांजिशनल फेज का टाइम ड्यूरेशन। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं रिमेन रहते हैं 60 से 90 मिनट में। रिमेन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कितना टाइम ड्यूरेशन, 60 से लेके 90 मिनट तक, 90 मिनट तक क्या होते हैं, रिमेन रहते हैं। अब बात करते हैं रिपीट कितने में होते हैं। इच यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट इन 2 से लेके 3 मिनट में। रिपीट की बात करते हैं तो यहाँ से लेके 2 से लेके 3 मिनट में रिपीट होते हैं। 2 से 3 मिनट में क्या होते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होते हैं। यहाँ पे बात याद करना, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया था कि आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कितने रहते हैं दोस्तों, 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्शन होंगे, 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्शन हो गए तो इसको बोलते हैं आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कहा गया था। ये जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होते वो क्या होते, आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे अपन को माना जाता है। क्लियर है। इसमें जो मदर होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। क्लियर है दोस्तों। बात करते हैं कि मदर की कंडीशन कैसी रहती, तो मदर होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब यहाँ पे सीवियर पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्वाइकल डायलिटेशन कितना हो रहा है, अप टू 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको पेन भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और रिपीट, हर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट हो रहा है, 2 से 3 मिनट के अंदर रिपीट हो रहा है, जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको मदर होगी वो आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिलेगी। क्लियर। आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कितने रहते हैं, तो 2 से 3 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा इन 10 मिनट के अंदर, जिसको आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर
30 से लेके 40 mmHg प्रेशर रहता है। कितना रहता है? 30 से लेके 40 mmHg। ये अपने स्टेजेस तीनों कंप्लीट हो गए। क्लियर है दोस्तों? अब अपन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में प्रेशर कितना रहता है? तो 30 से लेके 40 mmHg प्रेशर रहता है। प्रेशर ऑफ यूटेराइन कैविटी क्या है ये? प्रेशर ऑफ यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी का प्रेशर कितना रहता है? 30 से लेके 40 mmHg। किसकी बात करें? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें तो 20 mmHg। 20 mmHg अगर होगा, ये कब रहेगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा। ये ड्यूरिंग आपको यूटेराइन कैविटी के अंदर देखने को मिलेगा 30 से लेकर 40 mmHg। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होगा? 20 mmHg आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रही है? ये अपने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट है। आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना, मदर की कंडीशन आपको देखना है, सर्वाइकल डायलिटेशन कितना होता है, ये सभी आपको नोट करना। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट है, बात करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात करें दोस्तों, एक्सपल्शन ऑफ फीटस। इसमें क्या होता? फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा था, सेकेंड स्टेज में क्या होगा? एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। एक्सपल्शन ऑफ द फीटस क्या होगा इसमें दोस्तों? एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। ये सेकेंड स्टेज होगी। स्टार्ट कब होगी? स्टार्ट की बात करते हैं। सेकेंड स्टेज स्टार्ट कब होगी? तो स्टार्ट होगी है आफ्टर फुल्ली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। क्या होगी? आफ्टर फुल्ली डायलेशन ऑफ सर्विक्स अगर 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो गई, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, तो यहाँ से सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाती। एंड कब होगी? तो एंड होगी एक्सपल्शन ऑफ फीटस। एंड की बात करते तो एंड होगी एक्सपल्शन ऑफ फीटस। अगर फीटस का एक्सपल्शन हो गया तो वहाँ पे इसकी स्टेज क्या होगी? एंड हो जाएगी। टाइम ड्यूरेशन की बात करते तो प्राइमरी में रहता 2 से 3 आवर्स। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी और मल्टी। ठीक है, प्राइमरी में रहता है 2 से लेके 4 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहता है। कितना रहता है? 2 से लेके कहीं 2 से 3 आवर्स। और मल्टी में कितना रहता है? तो मल्टी में बात करते 30 मिनट में हो जाती है डिलीवरी। 30 मिनट में नॉर्मली हो जाती है। लेकिन प्राइमरी मदर होगी तो वहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन 2 से 3 आवर्स ही मिलेंगे। और मल्टी मदर होगी तो 30 मिनट में आपको एक्सपल्शन ऑफ फीटस क्लियर हो जाएगा। यस, इसके बाद में इसकी बात करते हैं कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती वो 2 फेज के अंदर कंप्लीट होती है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि जो फेज होती है 2 फेज होती है, 2 फेज के अंदर कंप्लीट होती है। 2 फेज के अंदर कंप्लीट होती है। यस, एक होती है प्रोपल्सिव स्टेज और एक होती है एक्सपल्सिव स्टेज। बात करते हैं यहाँ पे 2 स्टेज होती, एक होती है प्रोपल्सिव फेज और होता है एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। एक्सपल्सिव फेज का मीन्स यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है एक्सपल्शन ऑफ फीटस। इसमें क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ फीटस। इसमें क्या होता है? फीटस का एक्सपल्शन हो जाता है, जिसको एक्सपल्सिव फेज अपन कहते हैं। इसमें क्या होता है? फीटल हेड रिच अप टू द पेल्विक फ्लोर। यहाँ पे क्या होता है? फीटल हेड रिच अप टू द पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर तक फीटस का हेड क्या हो जाता है? रिच पहुंच जाता है। पेल्विक फ्लोर या अपन कह सकते हैं पेरिनियम एरिया तक पहुंच जाता है, जिसको अपन प्रोपल्सिव फेस को नाम देंगे। पेल्विक फ्लोर जो होता है
वो क्या करता कि यूटेराइन पेल्विक डायफ्राम से बना रहता है। पेल्विक फ्लोर किसको बोलते हैं? पेल्विक डायफ्राम। जो पेल्विक डायफ्राम होता है उसको ही पेल्विक फ्लोर अपन कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस, पेल्विक डायफ्राम को ही क्या बोलते? पेल्विक फ्लोर अपन नाम देते। जो पेल्विक फ्लोर होता है वो एनाटॉमिकल मस्कुलर पोर्शन होता है। क्या रहता है? पेल्विक फ्लोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रहता है एनाटॉमिकल मस्कुलर पोर्शन होता है। क्या रहता है? एनाटॉमिकल मस्कुलर पोर्शन होता है विच सेपरेट पेल्विक कैविटी एंड पेरिनियम। ये क्या करता है? विच सेपरेट पेल्विक कैविटी एंड पेरिनियम। समझ में आ रहा है? पेल्विक फ्लोर होता है वो क्या करता है कि ये मस्कुलर पोर्शन होता है जिसको ये सेपरेट करता है। किसको? पेल्विक कैविटी एंड पेरिनियम। पेल्विक कैविटी एंड पेरिनियम दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? पेल्विक डायफ्राम, या कह सकते हैं अपन पेल्विक फ्लोर। समझ में आ रहा है? पेल्विक फ्लोर के अंदर 3 मसल्स प्रेजेंट रहती है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो पेल्विक फ्लोर बनता है वो कौन बनाता है, कौन कौन सी मसल्स पेल्विक फ्लोर का निर्माण करेगी। तो 3 मसल्स रहती है, 3 मसल्स प्रेजेंट रहती है। 3 मसल्स से मिलकर पेल्विक फ्लोर का निर्माण होता है। पहला होता है इलियो कोक्सीजियस मसल्स। एक होती है इलियोकोक्सीजियस मसल्स होती है। सेकेंड होती है इचियोकोक्सीजियस मसल। इचियोकोक्सीजियस मसल्स होती है। नेक्स्ट होती है प्यूबोकोक्सीजियस मसल्स। कोक्सीजियो मसल्स। ये 3 मसल्स मिलके पेल्विक फ्लोर का निर्माण करता है। कौन कौन सी मसल्स होगी? इलियोकोक्सीजियस मसल जो इलियम से कनेक्ट होती है, इचियोकोक्सीजियस मसल जो इचियल से जुड़ती, और प्यूबो मतलब प्यूबिस सिम्पाइसिस से कनेक्ट होती है, तो प्यूबोकोक्सीजियस मसल्स। ये 3 मसल्स किसका फॉर्मेशन करती है? तो 3 मसल्स किसका? पेल्विक फ्लोर का फॉर्मेशन करेगी, जिसको अपन लिवेचर एनी मसल के नाम से भी जानते हैं। लिवेचर एनी मसल्स। लिवेचर एनी मसल के नाम से अपन जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिवेचर एनी मसल्स में कौन कौन सी आएगी? इलियोकोक्सीजियस मसल्स, इचियोकोक्सीजियस मसल और प्यूबोकोक्सीजियस मसल। तीनों क्या करते हैं? लिवेचर एनी मसल्स का फॉर्मेशन करके, जिसको अपन बोलते हैं पेल्विक फ्लोर के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का प्रेशर कितना रहता? तो 100 से लेके 120 mm/Hg रहता है। यूटेराइन कैविटी का प्रेशर कितना रहता? तो 100 से लेके 120 mm/Hg रहता है। कितना रहता है? 100 से लेके 120 mm/Hg। किसका रहता है? लिख लेना यहाँ पे, यूटेराइन कैविटी का प्रेशर कितना रहता? 100 से लेके 120 mm/Hg रहता। किसका? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो ये अपने सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। याद रखना, लिवेटर एनी मसल्स किसको कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तीसरा देखें थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात करते हैं। पहले अपन ने पढ़ ली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। क्या होता है इसमें? थर्ड स्टेज में क्या होता है? प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। क्योंकि फिटस की डिलीवरी अपन ने सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में करवा दी, यहाँ पे क्या होगा? थर्ड स्टेज में क्या होगा? डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगी?
स्टार्ट कहाँ से होगी, स्टार्ट होगी एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा से स्टार्ट होगी, और एंड कहाँ से होगी, एंड होगी फ्रेंड्स डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा पे एंड होगी। क्लियर है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में अपन ने डिस्कस किया। इसका टाइम ड्यूरेशन देखते हैं कि जो थर्ड स्टेज का टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, तो 15 से लेकर 20 मिनट कितना रहता है। टाइम की बात करते हैं तो 15 से लेकर 20 मिनट, 20 से लेकर 20 मिनट में प्लेसेंटा का एक्सपेल आउट हो जाता है। कहीं पर मैक्सिमम अगर टाइम ड्यूरेशन पूछे तो 30 मिनट, अगर मैक्सिमम कहीं पूछ ले तो 30 मिनट के अंदर इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 मिनट, या रेंज में पूछे तो 15 से लेकर 20 मिनट। ये 30 मिनट कहाँ पर काउंट के, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन के बाद में भी प्लेसेंटा का एक्सपल्शन नहीं हो रहा तो अपन उसको एक डिजीज कंडीशन नाम देंगे, रिटेन प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो इसके बाद में देखते हैं रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का रिमूवल कैसे करते हैं, इसके अंदर किस तरीके से अपन प्लेसेंटा का रिमूव करते हैं। इसमें 3 स्टेप होती है। प्लेसेंटा का रिमूव करने के लिए भी 3 स्टेज होती है। तो बात करते हैं रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा की बात करते हैं, इसके अंदर 3 स्टेप होती हैं। 3 स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेज जो होती है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या क्या होता है, सेपरेशन होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का सेपरेशन होना चाहिए। सेकेंड स्टेज होती है डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा, डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा। सेकेंड स्टेज क्या होती है, डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट थर्ड स्टेज होती है वो एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। क्या रहती है, एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। क्लियर। प्लेसेंटा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में अपन पढ़ रहे, प्लेसेंटा का एक्सपल्शन कैसे करवाते, तो इसमें 3 स्टेप के द्वारा करवाते। सबसे पहले सेपरेट करेंगे प्लेसेंटा को, फिर उसको क्या करेंगे, डिसेंड करेंगे, नेक्स्ट अपन इसको एक्सपल आउट कर देंगे। तो सबसे पहली स्टेज अपन पढ़ते कि कैसे अपन सेपरेट करेंगे, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 2 मेथड होते हैं, सल्स में मेथड एंड मैकवेन मेथड के नाम से जानते हैं, या मैथ्यूस मेथड के नाम से। तो पहला अपन देखते हैं सल्टस मेथड। सल्टस मेथड के द्वारा किस तरीके से अपन इसका सेपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखना कि ये जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन मेथड होता है। इसी मेथड के द्वारा अपन प्लेसेंटा का सेपरेशन करेंगे। क्लियर है। सेंटर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट फर्स्ट क्या करेंगे इसमें, सेंटर पार्ट सेपरेट। सबसे पहला जैसे कि ये प्लेसेंटा का जो ये सेंटर अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होता है, सबसे पहले यहाँ से अपन को सेपरेट करेंगे, फिर बाद में अपन पेरीफ्री पार्ट को सेपरेट करेंगे। सल्स मेथड में क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन होता है, पहले किसको सेपरेट करेंगे, सेंटर पार्ट सेपरेट फर्स्ट एंड सेकेंड पेरीफेरी पार्ट, फिर बाद में क्या करेंगे, पेरीफेरल पार्ट को अपन सेपरेट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट सेपरेट कहाँ करेंगे, सेंटर पार्ट को अपन सेपरेट करेंगे प्लेसेंटा को, फिर इसके बाद में पेरीफेरी की तरफ आएंगे। तो सेंटर पार्ट को अपन सेपरेट करेंगे तो अपन को यहाँ पे कौन सी सरफेस विजुअलाइज होगी, तो फीटल सरफेस सबसे पहले विजुअलाइज होगी, फीटल सरफेस। सेंटर की तरफ से अपन सेपरेट करें तो सबसे पहली सरफेस कौन सी प्रेजेंट अपन को दिखेगी, तो कौन सी दिखेगी, फीटल सरफेस विजिबल होगी। क्लियर है, याद रखना, फीटल सरफेस विजिबल होगी, याद रखना। CSF याद रखना, एक फॉर्मूला होता है CSF। सी मतलब होता है, क्या रहता है दोस्तों, C का मतलब होता है
कि ये सेंटर पार्ट से रिमूव करना। सी का मीन्स होता है सबसे पहले सेंटर पार्ट से अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। एस का मीन्स होता है शल्स मेथड के द्वारा, और एप का मीन्स होता है कि फिटल सरफेस विजिबल होगी। फिटल सरफेस क्या होगी, विजिबल होगी। सी का मीन्स होता है सेंटर पार्ट को रिमूव करेंगे, सबसे पहले सेपरेट करेंगे, पेरीफेरी को सेकेंड बार करेंगे, ठीक है। इसके बाद एस का मीन्स होता है शल्स मेथड यूज़ करेंगे, और एप का मीन्स होता है कि फिटल सरफेस सबसे पहले विजिबल होगी। CSF आपको याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैथेव्स मेथड। ये अपना था शल्स मेथड के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में मैथेव्स, या इसको अपन बोलते हैं डुनकेव मेथड के नाम से भी जानते हैं। पहले अपन शल्स मेथड हो गया, सेकेंड है मैथेव्स या डनकेव मेथड। इसमें क्या करेंगे, शल्स मेथड में क्या किया था अपन, पहले सेंटर पार्ट को सेपरेट किया था, इसके बाद में पेरीफेरी पार्ट को सेपरेट किया था। बट मैथेव्स मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पेरीफेरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, सेंटर पार्ट को सेपरेट करेंगे। समझ में आ रहा। पेरीफेरी पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, पहले क्या करेंगे, पेरीफेरी पार्ट ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट। सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट फर्स्ट क्या करेंगे, पेरीफेरी पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा को सेपरेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकेंड अपन क्या करेंगे, सेकेंड करेंगे कि इसको सेंटर से अपन पेरीफेरी टू सेंटर प्लेसेंटा का सेपरेट करेंगे। क्लियर है। पेरीफेरी टू सेंटर याद रखना, पेरीफेरी टू सेंटर। क्लियर है। जो शल्स मेथड था उसमें क्या कर रहा था, सेंटर टू पेरीफेरी कर रहे थे, सेंटर से पेरीफेरी में सेपरेट कर रहे थे। बट मैथेव्स मेथड में क्या करेंगे, पेरीफेरी टू सेंटर, मतलब पहले पेरीफेरी पार्ट को अपन क्या करेंगे, प्लेसेंटा को सेपरेट करेंगे, इसके बाद में अपन सेंटर की तरफ जाएंगे। तो इसमें कौन सी सरफेस विजिबल होगी, तो मैटरनल सरफेस विजिबल, क्योंकि जैसे इसको सेपरेट किया तो इसके नीचे कौन सी सरफेस आएगी, मैटरनल सरफेस विजिबल होगी। तो याद रखना, मैटरनल सरफेस विजिबल कौन सी होगी, मैटरनल सरफेस विजिबल होगी। दोनों में डिफरेंस याद रखना, शल्स में सेंटर टू पेरीफेरी, इसमें क्या मैथेव्स में पेरीफेरी टू सेंटर सेपरेशन। इसमें क्या करके शल्स के अंदर क्या हो रहा था कि फिटल सरफेस विजिबल हो रही थी, इसमें क्या होगा, मैथेव्स में मैटरनल सरफेस विजिबल होगी। क्लियर, समझ में आया। अब बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, कि कौन से इंडिकेशन होते हैं कि जो प्लेसेंटा को सेपरेट अपन हो गया यूँ मान सकते हैं। तो इंडिकेशन अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, लिखना इंडिकेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट हो गए, ये अपन को कैसे पता चलेगा, ऐसे कौन कौन से इंडिकेशन हो गए जिसको देख के अपन को पता चलेगा कि इस प्लेसेंटा का सेपरेशन हो गया। तो सबसे पहला होता है इंक्रीज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, इंक्रीज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती, 45 सेंटीमीटर होती। यस, तो क्या होगी, जैसे प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो अपन को क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कहाँ होगी, बढ़ जाएगी, बाहर की तरफ अम्बिलिकल कॉर्ड ज़्यादा निकलेगा। तो इसके कारण से भी पता चल जाएगा। सबसे पहला प्रायोरिटी अपन इसी को ही देंगे, इंक्रीज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड को। क्लियर है। नेक्स्ट होता है सडन गश ऑफ ब्लड, सडन गश ऑफ ब्लड थ्रू द वेजाइना से सडनली अचानक सा ज़्यादा सा ब्लड निकल जाए, अचानक
ज़्यादा से एक साथ में ब्लड अगर निकल जाता तो ये भी इंडिकेट करता है कि प्लेसेंटा का सेपरेशन हो गया। इसको अपन सेकेंड प्रायोरिटी में रखेंगे। क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि इंडिकेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी को देना इंक्रीज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। सेकेंड प्रायोरिटी आ जाएगी सडन गश ऑफ ब्लड थ्रू द वेजाइना। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट है आपको। यस, स्लाइडली इंक्रीज इन फंडल हाइट। नेक्स्ट होता है इंडिकेशन स्लाइडली इंक्रीज इन फंडल हाइट। फंडल हाइट क्या होगी? स्लाइडली इंक्रीज होगी। अपन ने फंडल हाइट के बारे में मैकडोनाल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा? फंडल हाइट आपको स्लाइडली इंक्रीज देखने को मिलेगी। किस में? इंडिकेशन ऑफ प्लेसेंटा में। जब प्लेसेंटा का सेपरेट हो गया, इसका मीन्स ये होगा कि फंडल हाइट थोड़ी सी क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा। पहला अपन ने देख लिया सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा। डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा में क्या होता है? सेपरेशन कैसे करते हैं? 2 मेथड के द्वारा करते हैं, अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा। डिसेंड में क्या होगा? डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ प्लेसेंटा। डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा में क्या होगा? डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, सेपरेट होने के बाद में कहाँ आएगा? यूट्रस के अंदर गिरेगा, यूट्रस की कैविटी में गिर जाएगा, तो वो क्या होगा? डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो वो सबसे पहले कहाँ आएगा? डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ प्लेसेंटा होगा टूवर्ड लोअर यूटेराइन सेगमेंट। किस तरफ होगा? टूवर्ड लोअर यूटेराइन सेगमेंट में। लोअर यूटेराइन सेगमेंट में क्या होगा? डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये सेकेंड स्टेज कंप्लीट है, डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा को एक्सपल आउट किस तरीके से अपन करेंगे? क्लियर है? तो एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा थ्रू द वेजाइना, इसमें क्या लिखेंगे? एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के थ्रू प्लेसेंटा का एक्सपल आउट करवाना, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। समझ में आया दोस्तों? क्या करेंगे? सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अपन ने पढ़ी, रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किया, प्लेसेंटा को किस तरीके से रिमूव करेंगे। थर्ड स्टेज के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसमें 2 मेथड यूज़ करेंगे, सल्स मेथड और मैकवेन मेथड यूज़ करेंगे। सल्स मेथड में क्या करेंगे? सेंटर टू पेरीफेरी में सेपरेट करेंगे। मैकवेन मेथड में क्या करेंगे? पेरीफेरी टू सेंटर में डिस्कस सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट अपन ने देखा डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा। डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जैसे सेपरेट हो गया, सेपरेट होते ही क्या होगा? डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा, मतलब लोअर यूटेराइन सेगमेंट में क्या होगा? प्लेसेंटा का शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को अपन बाहर किस तरफ निकालें, कैसे निकालेंगे? तो अपन ये अपन बताया कि एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। इसके बाद में अपन क्या करेंगे? जैसे सेपरेट हो गया, डिसेंड हो गया, इसके बाद में क्या करेंगे? बाहर की तरफ अपन फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर है? समझ में आया? थ्रू द वेजाइना क्या करेंगे? बाहर की तरफ निकाल देंगे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। नेक्स्ट अपन देखेंगे थर्ड स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन कौन से होते? रिटेन प्लेसेंटा। ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। 4 स्टेज होती है, 3 स्टेज पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लिखिए यहाँ पे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है? फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर मतलब एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा के बाद से वाली जो ऑब्जर्वेशनल स्टेज होगी वो क्या आएगी? फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। क्या आएगा इसमें? ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्लियर? प्लेसेंटा की डिलीवरी हो गई, इसके बाद में क्या करेंगे? मदर की वाइटल साइन चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, सभी तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्लियर है? ड्यूरेशन देखते थे 1 से लेके 4 आवर्स रहता है। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? 1 से 4 आवर्स।
1 से लेकर 4 आवर्स। ऑब्जर्वेशनल स्टेज कितने टाइम ड्यूरेशन की रहती, तो 1 से लेकर 4 घंटे तक की ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है। इसमें क्या करेंगे अपन कि मसाजिंग ऑफ यूट्रस, मसाज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, इसके बाद मसाज ऑफ यूट्रस, यूट्रस के ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मसाज करें। क्यों करेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, यूट्रस के ऊपर मसाज करेंगे। क्यों करेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए, टू मेक यूट्रस हार्ड। क्यों, डिलीवरी के बाद जो यूट्रस क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, टू मेक यूट्रस हार्ड हो जाता है। हार्ड को कम करने के लिए क्या करेंगे अपन, कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस ना हो यूँ करके क्या करेंगे, मसाज करेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस ऑब्जर्वेशनल स्टेज में क्या करेंगे, यूट्रस के ऊपर मसाज करेंगे। क्यों करेंगे, टू मेक यूट्रस हार्ड, कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस को प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट अपन वाइटल साइंस चेक करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वाइटल साइंस, ऑब्जर्वेशनल स्टेज में वाइटल साइंस अपन देखेंगे। वाइटल साइंस के अंदर देखते हैं कि दोस्तों स्पेशली बीपी एवरी 30 मिनट के अंदर काउंट करेंगे। ब्लड प्रेशर लेंगे एवरी 30 मिनट में, हर 30 मिनट में ब्लड प्रेशर लेंगे। प्रेग्नेंट मदर लेडी का ब्लड प्रेशर हर 30 मिनट में लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार पूछा जाता है, याद रखना। पल्स रेट एवरी 15 मिनट, यहाँ पे भी याद रखना, पल्स रेट एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में पल्स रेट देखेंगे और हर 30 मिनट में क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर काउंट करेंगे। क्लियर है। ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है वो क्या करती है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑब्जर्वेशनल स्टेज का मेन उद्देश्य क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो थर्ड स्टेज का, इस डायग्नोसिस के लिए अपन करेंगे अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पीपीएच पढ़ेंगे अपन। पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए डिक्रीज MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट किसको काउंट करेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डेथ ऑफ फीमेल। क्या होगा इसमें देखना, डेथ ऑफ फीमेल की डेथ होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। किस किस कंडीशन में फीमेल की डेथ होगी तो अपन MMR में काउंट करेंगे। तो 3 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की डेथ होती है तो MMR में काउंट हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहली कंडीशन होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो गई तो। नेक्स्ट होगी ड्यूरिंग लेबर होगी तो। नेक्स्ट थर्ड होगी ड्यूरिंग परपुरियम पीरियड होगी। तो परपुरियम पीरियड कितना टाइम ड्यूरेशन का रहता है, 42 डेज। डिलीवरी के 42 डेज बाद कितना परपुरियम पीरियड माना जाता है। अपन पढ़ेंगे परपुरियम पीरियड्स क्या होता है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, डेथ ऑफ फीमेल किस किस कंडीशन में होगी तो अपन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में काउंट करेंगे। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड ड्यूरिंग परपुरियम पीरियड्स के टाइम पे अगर मदर की डेथ होती किसी भी कॉम्प्लिकेशन के कारण से तो उसमें MMR के अंदर काउंट करेंगे। इसको डिक्रीज करने के लिए अपन ने क्या किया, 4th स्टेज ऑफ लेबर को बनाया जिसमें क्या है तो ऑब्जर्वेशनल स्टेज, हर 30 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर लगे और हर 15 मिनट के अंदर क्या लगे, वाइटल पल्स अपन चेक करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ लेबर के बारे में। इससे पहले अपन पढ़ेंगे कि थर्ड स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आता है रिटेंड प्लेसेंटा आता है। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप ये क्लास समझ में आएगी। एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई शानदार जानदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।